न्यूज आईबीएन 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, आईबीएन कभी रुकता नहीं। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए आप जुड़े रहिए परवेज खान के साथ न्यूज आईबीएन 2020 पर। दाढ़ी मत काटो आप, मैं ये सुन्नत रसूलुल्लाह है। मेरे चेहरे की सूरत नबी की सुन्नत है मेरे चेहरे पे। मैं नमाज पढ़ाता हूँ, मैं तराबी पढ़ाता हूँ, मैं हाफिज़ कुरान हूँ। मेरी इज्जत का सवाल है, दाढ़ी मत काटो। IBN 2020 आपको एक ऐसी खबर से अवगत कराने जा रहा है जिस पर आपको हैरत होगी कि एक डॉक्टर भी ऐसी कुकृत्य कर सकता है। जी हाँ, ये घटना हुई है भोपाल के अंदर हयात हॉस्पिटल कहलाने वाले, जिसका अब नाम दे दिया गया है शिफा हॉस्पिटल। शिफा हॉस्पिटल के संचालक ने अपने ही स्टाफ के वर्कर को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और चूँकि वो वर्कर एक मुसलमान था, एक हाफिज था, उसकी दाढ़ी थी, तो मारने के बाद उसकी दाढ़ी भी उसने काटी है। ये कोई ऐसा कुकृत्य उसने किया है जो कि नाकाबिले माफ़ी और नाकाबिले बर्दाश्त किसी भी मुसलमान के लिए हो सकता है। और इससे भोपाल के मुसलमानों में रोष व्याप्त है। वो ये चाहते हैं कि इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वही जो है उन्होंने जिसको मारा है उसको, उनका नाम है मोहम्मद अतीक हाफिज़ मोहम्मद अतीक। उनके यहाँ पर काम करते थे, वो वेद चलाते थे, वेद के ऊपर उनको काम था। लेकिन उन्होंने कुछ दिनों के लिए जो है हाफिज़ अतीक साहब को किसी मरीज़ की खिदमत में लगा दिया था, क्योंकि वो स्टाफ के थे, उसी में काम करते थे। उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना माना और वो मरीज़ की खिदमत कर रहे थे। उनको संदेह हुआ डॉक्टर मोहसिन को, जो संचालक है शिफा हॉस्पिटल के, जो कि पहले हयात हॉस्पिटल कहलाता था। ये भोपाल स्थित जो है न्यू कबाड़ा खाने की बात है। उस हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर, जहाँ पे कैमरा नहीं, जहाँ जो अंधेरा रहता है, उस जगह पर ले जाकर उनको मारा है। रात की बात है, रात की घटना है। बताया जा रहा है कि कम से कम 3 घंटे तक हॉस्पिटल के संचालक मोहसिन और उनके सहयोगी मुदस्सिर और उनके जो गनमैन है, इन्होंने तीनों ने मिलकर उनको बहुत बुरा मारा है। और मारने के बाद जो है उनकी दाढ़ी को काटा है। हाफिज़ मोहम्मद अतीक बता रहे हैं कि किसी बात को लेकर वो उनको कोई संदेह था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर हाफिज़ मोहम्मद अतीक को लगी तो वो हाफिज़ मोहम्मद अतीक वहाँ से चल दिए, अपनी जान बचाकर चल दिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई बड़ी घटना घट जाए। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें रास्ते में पकड़ लिया और ले जाकर जो है हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाकर बहुत मारा। तो कोई डॉक्टर भी ऐसी क्रूर हरकत कर सकता है? ये बहुत बड़ा कुकृत्य जो है शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहसिन द्वारा किया गया है। अब इसके अंदर देखना ये है कि ऐसी कौन सी बात थी जिस पर डॉक्टर मोहसिन ने जो है ये कदम उठाया है। हालांकि डॉक्टर मोहसिन एक समझदार व्यक्ति है, यानी एजुकेशन के हिसाब से, तो उन्हें ये चाहिए था कि अगर कोई ऐसी हरकत की थी हाफिज़ अतीक ने, तो उनके खिलाफ थाने में आप शिकायत दर्ज कराते और उन्हें कानून के सुपुर्द करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कानून को अपने हाथ में लेकर और 3 लोगों के साथ मिलकर वो बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की। इसकी रिपोर्ट मोहम्मद अतीक हाफिज़ ने थाना हनुमानगंज में दर्ज कराई है और उनकी शिकायत पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। जब हाफिज़ अतीक साहब से पूछा गया कि भाई अब आप क्या चाहते हैं, तो वो रोते हुए बताते हैं कि मुझे किसी बात का वो नहीं था। मैंने इनसे कहा था कि भैया आप मुझे मार लीजिए, मेरा कोई दोष है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं उससे भी, मरीज से भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ जिन मरीज़ की खिदमत में इनको लगाया गया था। लेकिन उनका ये कहना है कि वो रात दिन उस मरीज़ की खिदमत कर रहे थे और वो हाफिज़ होने के नाते उसमें पढ़ के भी दब कर रहे थे, उनकी खिदमत भी कर रहे थे, यहाँ तक कि वो उनके डायपर भी बदलाया करते थे। लेकिन इसके बावजूद भी अगर किसी ने कोई गलतफहमी पैदा कर दी या कोई गलत हरकत, कभी कोई भूल चूक हो गई,
तो उसके लिए इंसान को इतना बड़ा कुकृत्य नहीं करना चाहिए कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, बल्कि शिफा हॉस्पिटल के संचालक मोहसिन साहब को ये चाहिए था कि वो कानून का सहारा लेते और वो इसका जो है शिकायत दर्ज कराते और उनको जो है कानून के हवाले करते, अगर कोई बड़ा ऐसा उन्होंने काम किया था। हालांकि अभी बात पूरी तरीके से खुलकर सामने आएगी कि हकीकत क्या है। सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो बात और भी अब आगे जो है अभी विवेचना के लायक है बात। अभी इसकी जो है अभी भी तहकीकात की जा रही है कि हालांकि इतना बड़ा मामला क्यों हुआ, लेकिन जो कुछ भी सामने है प्रथम दृष्टा के आधार पर अगर देखा जाए तो हाफिज मोहम्मद अतीक साहब के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है। ख़ास तौर पे जब वो हाफिज है और उनकी दाढ़ी है तो भला ही आप मारते, लेकिन उनकी दाढ़ी के साथ ये हरकत नहीं करनी चाहिए, दाढ़ी नहीं बूढ़नी चाहिए थी। ये इन्होंने बहुत बड़ी गलत हरकत की है। ये एक अपने आप में एक बड़ी विडंबना है और बड़ी न्यूज़ है, बड़ा खबर है। ये दिल को दहला देने वाली खबर है कि हम आमतौर पर मुसलमान और लोग आमतौर पे लोग जो है किसी की बॉबलिची की घटना, किसी की दाढ़ी पकड़कर पीटने की घटना को जब सुनते हैं देखते हैं तो विचलित हो जाते हैं। लेकिन अभी ये जो है ये घटना भोपाल के अंदर जो दीनदारों का शहर कहलाता है, भोपाल के अंदर ऐसी जगह पर जो कि एक बहुत व्यस्त तब जगह कहलाती है और उस जगह के अंदर जहाँ मुसलमानों का क्षेत्र कहलाता है, ऐसे में एक हॉस्पिटल के संचालक जो कि वक्फ का हॉस्पिटल है, यानी बिल्डिंग वक्फ की है, ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने उसको किराए पे ले रखा है। हालांकि वक्फ के उनके बीच में क्या अनुबंध है ये वक्फ जाने और ये जाने, लेकिन एक वो वक्फ का हॉस्पिटल कहलाता है। पहले उसका नाम हयात हॉस्पिटल था, अब उसका नाम जो है शिफा हॉस्पिटल है। नाम दोनों अच्छे हैं और खुद डॉक्टर साहब का नाम भी बहुत अच्छा है, मोहसिन यानी एहसान करने वाला। लेकिन इन्होंने अपने नाम के ऐसा लगता है इन्होंने अपने नाम के विपरीत कार्य किया है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर पूरे भोपाल के मुसलमानों में रोज व्याप्त, दूर महल के अंदर वो जो चूँकि तरावी पढ़ाते हैं, लोगों में लोकप्रिय है, लोग उनकी इज्जत करते हैं। तो वो जो खुद कह रहे हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप भलाई मुझे मार लीजिए लेकिन मेरी दाढ़ी मत काटिए, उसके बाद भी उन्होंने इनकी एक नहीं सुनी और दाढ़ी काटी, कानून अपने हाथ में लिया, उनको बंधक बनाया। तो इससे कई चीज़ें आती है कि एक तो बंधक बनाने का जुर्म किया, दूसरा ये कि मार तोड़ का जुर्म किया, तीसरा ये कि दाढ़ी काट कर जो है धार्मिक जो है वो प्रताड़ित किया धार्मिक रूप से और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। न सिर्फ हाफिज साहब की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, सभी मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, क्योंकि दाढ़ी जो है वो सुन्नत रसूल कहलाती है, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे जो है चहीता तरीक़ा कहलाता है। और उसके बावजूद भी दाढ़ी, जबकि खुद भी मुसलमान है, दीन को जानते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी हरकत कोई करता है तो ये बिल्कुल पढ़ा लिखा खासतौर से आदमी अगर ऐसी हरकत करता है और 2-3 गुंडों को साथ में लेकर हरकत करता है तो ये एक अपने आप में एक आतंकवादी कार्रवाई हो जाती है। कानून का सहारा क्यों नहीं लिया आपने क्यों एक व्यक्ति को जो खुद पकड़कर और खुद जो है अपने हाथों से उसको जो है पनिशमेंट कर देना चाहा? ऐसा करना बिल्कुल जो है बहुत बड़ा कुकृत्य, जघन्य अपराध है। मैं समझता हूँ ये IBN 2020 आपको आपके सामने इस चीज़ को अवगत करा रहा है कि ये हमें इस तरह सचेत रहना है और हमें जो है लोगों की इज्जत करना है, दाढ़ी वालों की भी इज्जत करना है, हर धार्मिक व्यक्ति की इज्जत करना है, अच्छे लोगों की इज्जत करना है और कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। अगर हमारे साथ कोई घटना घटती है तो हमें कानून का सहारा लेना है। हाफिज साहब गए, कानून का सहारा लिया उन्होंने। अब देखना ये है कि कानून जो है किसका साथ देता है, मजलूम का या जालिम का, और कानून जो है क्या सच्चाई को खोलता है, परत सामने लाता है। हो सकता है कोई दूसरा पहलू भी हो, लेकिन बहरहाल ये जो दाढ़ी पकड़ के और दाढ़ी काटने वाली हरकत है ये तो गलत ही हरकत है। इस पर एक्शन होना चाहिए और इस पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली घटना का केस दर्ज होना चाहिए। इस पर जो है बंधक बनाने वाला का केस दर्ज होना चाहिए। इस पर जो है कानून को अपने हाथ में लेने के मामले केस दर्ज होना चाहिए और इसको जो है लोगों को अंदर अशांति फैलाने और विचलित करने का केस दर्ज होना चाहिए। इस तरीके के डॉक्टर साहब में बहुत सारे जो है प्रकरण बनते हैं। ये बिल्कुल जो है बिल्कुल नहीं बख्शा जाना चाहिए। कानून हाथ में लेने का किसी को हक नहीं है। डॉक्टर साहब है, माननीय है, इज्जतदार है, उनको अपने हिसाब से जो है इज्जत को सामने रखते हुए उन्हें गुंडागर्दी नहीं दिखानी चाहिए।
है उन्हें जो है शालीनता से काम लेना चाहिए था और कानून के हाथ में देना चाहिए था अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की थी। वैसे अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है। हॉस्पिटल से के लोगों से भी पूछा गया और बाहर भी यहाँ भी पूछा गया नूरमहल में, वो नूरमहल में रहते हैं, उनकी लोकप्रियता है हाफिज साहब की यहाँ नूरमहल में, बल्कि भोपाल के ज़्यादातर लोग इन्हें जानते हैं और बहुत अच्छे हाफिज हैं, तरावी पढ़ाते हैं। तो ऐसों के साथ अगर आप कोई ऐसी हरकत करते हैं और दाढ़ी खासतौर से जब आप दोस्त हैं तो एक बहुत बड़े यानी आप जो है धर्म से जुड़े हुए लोगों को की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। तो पुलिस से मेरी गुजारिश है कि ये हमेशा की तरह जैसे कि जो है सही कार्रवाई करते हुए, सही विवेचना करते हुए पुलिस जो है सच्चाई को सामने लेके आती है और अपराधी को सजा देती है। तो इसमें भी यही करना चाहिए कि अगर इन्होंने बहुत ये जो इन्होंने काम किए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का और बंधक बनाने का, इस पर उनकी जो है कार्रवाई करके सजा दी जाए और इतना ही नहीं बल्कि सच्चाई को सामने लाया जाए और जो भी दोषी है उसको भी जो है वो किया जाए। तो IBN 2020 जो है आपकी सेवा में फिर पेश होगा एक अच्छी और नई खबर के साथ। जब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।